वेलकम टू एसएस मस्ती चैनल और मैं हूं संदीप शर्मा। तो आज अपन पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन सीरीज, यानी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन रहेंगे, उनके आंसर आपको बताने होंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं हमारे बताने से पहले। तो चलिए अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। किसका? जीव विज्ञान शब्द का। जीव विज्ञान क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है अरस्तु, सेकंड है पुरकिंजे, थर्ड है बान-मॉल और लास्ट है लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। तो हमें पता है इसके किसने किया था, लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने किया था। कब किए थे? 1801 में। 1801 में। जीव बायोलॉजी शब्द क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी है ना। तो बायोलॉजी शब्द किससे लिया गया है? एक क्या है, बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक शब्द। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है। कैसा है? ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी क्या है? ग्रीक वर्ड है ना, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है मतलब क्या, इसका हिंदी में क्या होती है? तो इसका ग्रीक मतलब है बायोस से लिया गया। किससे लिया गया है? बायोस। बायोस से, जिसका हिंदी में मीनिंग है जिंदगी। जिंदगी। तो जीव बायोलॉजी यानी बायोस ज़िंदगी से लिया गया है, जिसके बारे में किसने बताया? 1801 में लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने बताया है ना। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस शब्द याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है? जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। क्या बोल रहा है? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो हमें है तो एक जानती है ना कि अरस्तु। अरस्तु यानी जिनका बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान था, यानी इन्होंने ही जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का खोज की। तो इसलिए इनको फर्स्ट इन्होंने खोज करने का कारण क्या क्या, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर हमें क्या आंसर कर रहा है? फर्स्ट है अरस्तु, सेकंड डार्विन, थर्ड लैमार्क और फोर्थ पुरकिंजे। तो क्या होगा इसमें? अरस्तु होगा। क्या होगा? अरस्तु होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी हो तो उसे फादर ऑफ जूलॉजी कौन कहलाता है? क्या कह रहा है? फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी। तो आपके सामने ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है डार्विन, सेकंड लैमार्क, थर्ड है अरस्तु, फोर्थ है थियोफ्रेस्टस। तो आप बता सकते कौन सा होगा इसमें? तो अरस्तु ही है। इनका योगदान जितना कि बायोलॉजी जीव विज्ञान उतना ही जंतु विज्ञान जूलॉजी में भी है। मतलब कौन है? अरस्तु ही है ना। चलिए तो क्या हो गया इसमें? अरस्तु। अच्छा अरस्तु हैं क्या? इनका योगदान जो इतना ज़्यादा है तो इनका तो कुछ आगे आपको बताते हैं। अरस्तु हैं, आप जान लें। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? अब आ गया। अच्छा अपन क्या क्या पढ़े? बायोलॉजी पढ़े है ना, बायोलॉजी के बारे में जाने, फिर जूलॉजी के बारे में, और ये कौन है? बॉटनी से बोलते हैं। वनस्पति को क्या बोलते हैं? बॉटनी। बॉटनी, एक सेकंड रुकिए। बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वनस्पति शास्त्र को क्या बोलते हैं? बॉटनी। यानी बॉटनी, बॉटनी है ना, ये हो गया अपना बॉटनी। तो बॉटनी के जनक कौन है? जैसे कि जीव विज्ञान के आप जान गए अरस्तु, उसी प्रकार इनके बताना है। बॉटनी के कौन है? थियोफ्रास्टस है। कौन है? थियोफ्रास्टस है ना, थियोफ्रास्टस है। चलिए तो अपन चलते हैं, कौन है? थियोफ्रास्टस है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? क्या बताना है? चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? जो चिकित्सा के बारे में योगदान दिए हों उन्हीं के बारे में पूछा है। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? तो कौन होंगे इसमें? 4 ऑप्शन अपने पास हैं। कौन कौन से है? अरस्तु है, थियोफ्रास्टस है, हिप्पोक्रेटस है, गैलेनस है। तो इसमें क्या होगा? हिप्पोक्रेटस होगा। क्या होगा? हिप्पोक्रेटस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? यानी बॉटनी शब्द जो है वो कैसा शब्द है?
फ्रेंच है, जैसे नहीं लिए जाते हैं कि जैसे कुछ फ्रेंच होते हैं लैटिन भाषा से, पुर्तगाल भाषा से, ग्रीक भाषा, ऐसे हम पढ़ते हैं। तो बॉटनी शब्द जो है यानी वनस्पति वो कैसा है, तो वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक शब्द से लिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। क्या पूछ रहा है, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके पुस्तक के लिए थियोफ्रास्टस है। कौन है, थियोफ्रास्टस है ना, थियोफ्रास्टस है। अच्छा, थियोफ्रास्टस है कि इनका योगदान अच्छा दिख रहा है, तो यानी इनका थियोफ्रास्टस का जन्म कब हुआ था, थियोफ्रास्टस, है ना। चलिए तो याद रखिएगा हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्या प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिया प्लांटेरम, है ना। प्लांटेरम से याद रखिएगा कौन, थियोफ्रास्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा आता है कि हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। वहाँ क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम, यहाँ पे याद रखिएगा हिस्टोरिया एनिमेलियम के बारे में बात कर रहा है, यानी इसके लेखक कौन है। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या होगा, अरस्तु होगा, बट विकिपीडिया में आप देखेंगे तो आपको विकिपीडिया में मिलेगा को है ना, विकिपीडिया में अरस्तु नहीं, विकिपीडिया में है हाँ कोराड गैसनस है। कौन है, कोराड गैसनस है, हाँ कोराड जैसनस है, मतलब है उस इनके जो मेन माने जाते हैं, विकिपीडिया हमारी बताती है। बाकी वैसे अरस्तु को भी कहा जाता है ना। ये क्वेश्चन में अरस्तु रहेगा तो अरस्तु करिएगा। यदि आपको गोनार्ड जेनस मिल जाए तो आप फिर तब गोनार्ड जेनस को ही करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो अरस्तु, थियोफ्रास्टस, डार्विन, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, अरस्तु, थियोफ्रास्टस, डार्विन, हिप्पोक्रेटस। किसकी दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस की। किसकी, हिप्पोक्रेटस की। अच्छा इनका योगदान है किसके क्षेत्र में, तो इसके अपने बाल जो चिकित्सा शास्त्र के कोई भी क्षेत्र अच्छा योगदान, इसलिए जो चिकित्सा में काम करते हैं उनसे पहले उनको हिप्पोक्रेटस शपथ दिलाई जाती है, इनके बारे में अध्ययन कराया जाता होगा। थियोफ्रास्टस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध, अगर वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। तो भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन, जीव विज्ञान, तो हमें पता है, तो सिंपल सी बात है। भौतिक विज्ञान में क्या करते हैं, गणित में मैथ, रसायन केमिस्ट्री, जीव विज्ञान बायोलॉजी, यानी बायो से शब्द ही है, बायो मतलब जीव, यानी जीव विज्ञान। सिंपल विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी से होता है, मतलब कि किससे होगा, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान से, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के लिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये सीरीज़, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट सीरीज़ में, है ना। चलिए।